नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेली वेदर अपडेट टुडे पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आगामी 3 दिनों में संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर किस प्रकार का मौसम देखे जाने की उम्मीद है और किन इलाकों पर गर्जना के साथ तेज बारिश हो सकती है। देखिए दोस्तों, मैं आपको इस समय एक महत्वपूर्ण जानकारी बता दूं कि जिस प्रकार से बंगाल की खाड़ी में भीषण शक्तिशाली चक्रवाती तूफान बना था, वो कमजोर पड़कर असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के भागों पर पहुंच चुका है। हालांकि इसने तमिलनाडु और चेन्नई के पश्चिमी तटों पर बहुत ज़्यादा भयानक तबाही मचाई थी और फिर से एक बार दोस्तों नया चक्रवाती तूफान अरब सागर में बनता हुआ नजर आ रहा है। आगामी दिनों में इसके बारे में पता चलता है कि ये किस दिशा की तरफ बढ़ सकता है। एक तरफ तो दोस्तों भारत के इलाके और दूसरी तरफ दोस्तों ओमान के आसपास के इलाकों पर भी ये लैंडफॉल कर सकता है। चलिए अभी फिलहाल वर्तमान मौसम की बात करते हैं। अभी पहाड़ी इलाकों की बात करें तो एक ऊपरी इलाकों की तरफ कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, तो इसके कारण लेह लद्दाख के आसपास के इलाकों पर हल्की बर्फबारी देखी जा रही है। बाकी निचले पहाड़ी इलाकों पर किसी भी प्रकार की वेदर एक्टिविटी देखी नहीं जा रही है। दूसरी तरफ दोस्तों हरियाणा, पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के एक बड़े इलाके सहित इन भागों पर भी फिलहाल मौसम बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के मौसम की बात करें तो बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल के तमाम रीजनों पर भी मौसम बिल्कुल साफ और शुष्क है। लेकिन अभी जो उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं उनमें दोस्तों बिल्कुल भी सर्दी का एहसास नहीं हो रहा है। आगामी दिनों में जब बिल्कुल ही ताज़ा बर्फ के कारण तेज हवाएं चलेंगी तो उत्तर भारत में सर्दी का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ेगा। दोस्तों शुरुआत करते हैं 9 दिसंबर के मौसम की। पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर जो उत्तर भारत के मैदानी इलाके हैं इन भागों पर किस प्रकार का मौसम में परिवर्तन हो सकता है। अभी फिलहाल दोस्तों कोई इस समय मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो नहीं है, तो इसके कारण जम्मू कश्मीर से लेकर श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नैनीताल, पिथौरागढ़ के तमाम भागों पर मौसम बिल्कुल साफ और शुष्क बना हुआ है। इसी प्रकार का मौसम मैदानी राज्यों पर देखा जा रहा है। पंजाब के लुधियाना से लेकर जालंधर, बठिंडा, पठानकोट, अमृतसर, तरनतास, गुरदासपुर, इन तमाम रीजनों पर भी मौसम बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। हरियाणा के भी तमाम भागों पर फिलहाल कोई बारिश होने की उम्मीद नहीं है। हालांकि अच्छी बात यह है कि जब पहाड़ी इलाकों से उत्तर पश्चिमी हवाएं मैदानी राज्यों की तरफ रुख करती हैं तो इसके कारण दिन और रात के तापमान में अच्छी गिरावट होती है और ठंड का प्रभाव भी नजर आता है। इसी के साथ राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के एक बड़े इलाकों पर बिल्कुल सूखाग्रस्त जैसी स्थिति नजर आ रही है। सीकर, अलवर से लेकर भरतपुर, दौसा, करौली, झुंझुनू के आसपास के क्षेत्रों पर भी मौसम साफ है और दक्षिणी राजस्थान के तमाम रीजनों पर भी किसी भी प्रकार की बारिश की एक्टिविटी देखनी जाएगी। इसी प्रकार का मौसम मध्य प्रदेश के ग्वालियर, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, इन इलाकों पर भी मौसम बिल्कुल साफ और शुष्क बना हुआ है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की बात करें तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर चक्रवाती तूफान के कारण बारिश रिकॉर्ड की गई, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों पर मौसम साफ रहने की उम्मीद है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर से लेकर सहारनपुर, शामली के आसपास के इलाकों पर भी किसी भी प्रकार की बारिश की एक्टिविटी देखी नहीं जाएगी। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के मौसम की बात करें तो झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल के तमाम भागों पर भी मौसम बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट विंड फिर से अपनी ही दिशा में काफ़ी मजबूत चल रही हैं, तो इसके प्रभाव से देश के जो दक्षिणी और पश्चिमी तट हैं जैसे केरला, कर्नाटक, बेंगलुरु, चेन्नई, इन भागों पर भारी बारिश होने की उम्मीद है। 10 नवंबर के मौसम की बात करते हैं। 10 नवंबर को दोस्तों चक्रवाती तूफान था वो असम, नागालैंड के भागों पर उसने सर्कुलेशन का रूप ले लिया है, लेकिन 10 दिसंबर को दोस्तों बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा। तो इसके कारण असम से लेकर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, गंगटोक के अधिकांश क्षेत्रों पर मौसम बिल्कुल साफ रहने की उम्मीद है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर भी कोई किसी भी प्रकार की बारिश की एक्टिविटी नहीं है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल के तमाम भागों पर भी मौसम बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। और बिहार के मौसम की बात करें तो बिहार के पश्चिमी चंपारण से लेकर मधुबनी, सोपोर, अररिया, किशनगंज, दरभंगा, पटना, गया के तमाम क्षेत्रों पर भी किसी भी प्रकार की बारिश की एक्टिविटी नहीं है। तापमान में देखिए दोस्तों तेजी से गिरावट होने की उम्मीद नजर आ रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, सुल्ताननगर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, इन तमाम भागों पर भी मौसम बिल्कुल साफ रहने की उम्मीद है। इसी प्रकार का मौसम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा, पंजाब और पहाड़ी इलाकों पर देखा जाएगा। और बात करते हैं मध्य प्रदेश की।
तो मध्य प्रदेश के उत्तरी रीजन ग्वालियर से लेकर नीमच, मंदसौर, रतलाम, धार, उज्जैन, साथ ही दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश के तमाम रीजन, इन भागों पर भी किसी भी प्रकार की बारिश की एक्टिविटी नजर नहीं आ रही है। हालांकि अभी भी दक्षिणी तट पर तेज बारिश हो रही है। 11 दिसंबर के मौसम की बात करते हैं। 11 दिसंबर को किस प्रकार का मौसम रह सकता है। 11 दिसंबर को दोस्तों बंगाल की खाड़ी में एक नया चक्रवाती तूफान उभरता हुआ नजर आ रहा है और ये आगामी दिनों में बहुत ज़्यादा मजबूत और शक्तिशाली बनेगा और इसके प्रभाव से कई स्थानों पर भारी मूसलाधार बारिश की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। लेकिन अभी जो दोस्तों ये पता नहीं चला है कि ये किस दिशा की तरफ बढ़ सकता है और किन दिशाओं पर ये अपना प्रभाव डाल सकता है। एक तरफ तो दोस्तों संभावना यह है कि ये गुजरात से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी इलाकों पर भारी बारिश की एक्टिविटी आगामी दिनों में दे सकता है। दूसरी तरफ दोस्तों यानी जो दूसरा ट्रैक है वो ओमान और दुबई के इलाकों पर भी इसका बन सकता है। चलिए दोस्तों वो तो आगामी दिनों में ही पता चलेगा कि ये किस दिशा की तरफ जा सकता है। और वर्तमान मौसम की बात करें तो उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत के एक बड़े क्षेत्रों पर मौसम साफ रहने की उम्मीद है और दूर दूर तक बिल्कुल भी बादलों की आवाजाही नजर नहीं आएगी। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन तमाम रीजनों पर मौसम बिल्कुल साफ रहने की उम्मीद है। आगामी दिनों में दोस्तों पहाड़ी इलाकों से ठंडी हवाएं चलेंगी जिसके कारण तापमान में बहुत तेज़ी से गिरावट हो सकती है। बिहार की बात करें तो बिहार के एक बड़े इलाकों पर भी इसी प्रकार की कंडीशन देखी जा रही है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल, इन तमाम भागों पर मौसम साफ रहने की उम्मीद है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट विंड काफ़ी तेज़ी से चल रही है तो इसके कारण केरला, कर्नाटक से लेकर बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम के तमाम इलाकों पर भारी बारिश होने की उम्मीद है। पहाड़ी क्षेत्रों पर कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है तो इसके कारण हिमालय पर्वतों के अधिकांश भागों पर मौसम साफ रहेगा। मौसम की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।